अगर आप 2026 में स्पेन आने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करना, क्योंकि ना तो एजेंट्स और ना ही यूट्यूब की मोटिवेशनल वीडियोस आपको स्पेन का सच बताएंगी। तो जो मैंने 15 सालों में स्पेन में सीखा है और महसूस किया है वो आज आप सभी को बताऊंगा। तो या तो आप इस वीडियो के एंड तक स्पेन आने का जो प्लान है और पक्का कर लोगे, या फिर कहोगे कि ना अभी नहीं जाना। बात करते हैं ड्रीम विजिज रियलिटी की। इंडिया से, नेपाल से, पाकिस्तान से लोग सोचते हैं स्पेन मतलब यूरोप, यूरोप मतलब पैसा और पैसा मतलब इजी लाइफ। बट रियलिटी कुछ और ही है। जॉब्स लिमिटेड हैं, कंपटीशन डबल हो चुका है, पुलिस और डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिक्ट हो रही है। और भाई स्पेन ना कोई शॉर्टकट नहीं है जल्दी पैसा कमाने का और लाइफ सेटल करने का। और अब बात करते हैं 2026 में जॉब्स की रियलिटी की। अगर आपके पास पेपर नहीं है तो क्लीनिंग, रेस्टोरेंट, डिलीवरी का काम कभी कभी मिलता है, फिक्स्ड नहीं है, रोज़ नहीं है और रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। और मेन सबसे बड़ी बात, बहुत ही नखरे में आप लोगों को मंथ के 400, 500 और 600 यूरो ही देंगे और ड्यूटी होगी 12 घंटे की, जिसमें बंदा इतना प्रेशर में आ जाता है, ना काम छोड़ सकता है और ना पीछे पैसे भेज सकता है, क्योंकि 600 में कुछ भी नहीं बनता। और दूसरी बात बता देता हूँ, अगर आपके पास पेपर भी आ जाते हैं तो स्पेनिश कंपलसरी होती है, स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट सबसे पहले अभी स्पेनिश लोगों को रखती है और स्किल वालों को रखती है। तो कभी भी आप स्पेन आना चाहते हो, कोई स्किल्स सीख के ज़रूर आना। फॉर एग्ज़ाम्पल बार्बर का, रेस्टोरेंट का और ग्रोसरी स्टोर का, फिर आपकी लाइफ अच्छी बन सकती है। वरना स्पेन आप लोगों के लिए ज़ीरो होगा, और ज़ीरो आप पैसा कमा सकते हो, वरना फिर वही होगा कि 900 रुपये में महीना लगोगे, 600 रुपये में लगोगे तो कुछ नहीं बचता। और अभी बात करते हैं रेंट की। वलेंसिया में, मैड्रिड में, बार्सिलोना में इतना रेंट बढ़ चुका है कि रूम भी नहीं मिलता है लोगों को, क्योंकि बिना पेपर्स के ओवर क्राउड हो चुके हैं फ्लैट। और जो बाहर के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं। तो जो स्पेनिश लोग हैं उनकी जो कंपनी के फ्लैट्स होते हैं, शेयर्ड वाले जो अपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, क्राउड हो चुका है भाई। स्टूडेंट भी काफ़ी आने लग गए हैं इस साल तो। और जो पुर्तगाल से लोग काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं इधर, की वहाँ पे पेपर बंद हो चुके हैं, तो रेंट काफ़ी हाई हो चुके हैं। बट अगर आप अच्छे से मैनेज करते हो तो भाई आप रह सकते हो, वरना आपका बजट टूट सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी इंडियन फैमिली में या पाकिस्तान फैमिली में, तो चलो अगर कोई पाकिस्तानी है वो पाकिस्तानी फैमिली में रह सकता है, अगर इंडियन है तो इंडियन फैमिली रह सकता है, तो आपके पैसे बच सकते हैं। अगर आप किसी के अपार्टमेंट में रहते हो या शेयर्ड, क्या बोलते हैं उसको, शेयर अपार्टमेंट में रहते हो, तो भाई आपको बजट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बिल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, पानी का बिल भी देना पड़ेगा, तो वो तो 300, 400, 500 में पड़ जाता है। सो फिर बाद में आपको खाना पीना भी होता है, घर भी भेजने होते हो। तो सबसे मेन बात है, अगर आप पैसा बचाना चाहते हो तो किसी फैमिली में किसी का एक बेड ले सकते हो रूम में, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा, वरना आपका भाई बजट टूट जाएगा। और अभी बात करते हैं लीगल और इलीगल रहने का स्ट्रे ट्रुथ। तो भाई काफ़ी लोग सोचते हैं कि इलीगल रह लेंगे, लेकिन भाई आपको एक बात बताता हूँ, इतना स्ट्रेस रहता है ना दिमाग पे, बंदा पागल हो जाता है। और ऊपर से पुलिस का डर रहता है कि मुझे पकड़ ना ले, मुझे डिपोर्ट ना कर दे। और जो जॉब्स होती हैं भाई कभी मिल जाती हैं, कभी नहीं मिल जाती हैं, तो ये सबसे ज़्यादा बड़ी बंदे को स्ट्रेस होता है। घर भी पैसे भेजने होते हैं, खुद का भी काम चलाना पड़ता है, खाने पीने का, और कपड़े भी भाई लेने पड़ते हैं, क्योंकि हर बंदा ऐसे तो नहीं रह सकता कि बिना कपड़े के रह लूँगा। ठंड भी आती है, गर्मी भी आती है, सब कुछ बंदे को करना पड़ता है। तो अगर आप स्पेन आ रहे हो तो भाई आप लोगों को जो इलीगल रहते हैं, मतलब कि
उनको भाई 2 साल या 3 साल तो सहना पड़ेगा अपनी बॉडी पर, अगर आप अपनी लाइफ बनाना चाहते हो। आप सोचो अगर एक लीगल बंदा है न्यू, उसको पेपर मिलते हैं, वो इतना मुश्किल में रहता है, और जो इलीगल होगा तो भाई वो कितने मुश्किल में होगा, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लो। और फिर स्पेनिश भी आनी चाहिए, क्योंकि और कोई स्किल भी होनी चाहिए, बंदे का भाई दिमाग फट जाता है। अगर आपका जो दिमाग है वो स्ट्रॉन्ग है, और आप घर आके बोलते हो कि घर वालों को भी खुश रखते हो पीछे, तो भाई आप रह लेना इधर, फिर कोई चक्कर नहीं। अगर आप थोड़े कमज़ोर हो, आपका दिल कमज़ोर है, तो भाई फिर मत रहना, क्योंकि स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि जॉब्स अभी लिमिटेड ही हैं, समझ रहे हो, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं, जर्मनी से, फ्रांस से, पुर्तगाल से, सारे स्पेन आ रहे हैं पेपर्स लेने के लिए। और जो यहाँ की भाई गवर्नमेंट है अभी तो सही है, 2026 में तो कोई चक्कर नहीं है। एक वोक्स की है, वो भाई काफ़ी स्ट्रिक्ट व्यवहार रखते हैं इमिग्रेशन की तरफ। अगर वो बनी तो भाई देखो क्या बनता है, बट अभी तक तो फ़िलहाल सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सभी आ सकते हो, बेशक कोई लड़की हो लड़का हो। बट मेन बात मैं यही बोलूँगा, आप वहीं से कोई स्किल और लैंग्वेज सीख के आएँ, तो आपकी लाइफ ईज़ी हो जाएगी थोड़ी सी। और अभी बात करते हैं पेपर्स और डॉक्यूमेंट रियलिटी के बारे में। तो भाई पेपर बनाना ना स्पेन के इजी नहीं होते हैं, क्योंकि प्रोसेस होता है, जैसे पादरोन, निए, अराइगो, और कॉन्ट्रैक्ट भी बाई करना पड़ता है किसी शॉप वाले से, रेस्टोरेंट वाले से, तो काफ़ी प्रोसेस होता है। तो अगर आपके पास पेशेंस है ना, तो वो आप अच्छे से कर सकते हो। और भाई सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है ना, वो होता है गलत इन्फॉर्मेशन देने वाले लोग, तो उनसे बच के रहना। और झूठे एजेंट्स को, और जो तीसरे होते हैं जो मोटिवेशन वीडियो बनाते हैं ना यूट्यूब पे, ऐसे कर लो ऐसे कर लो, भाई उनसे बचना जब आपने आपके पेपर बनवाने हैं। आपको पादरोन, निए, अराइगो और कॉन्ट्रैक्ट, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए, तो आप बड़े ही अच्छे से अपने पेपर बना सकते हैं। और अभी बात करते हैं कि कैसे होते हैं। सबसे पहले तो आपको भाई किसी से, जब 2 साल पूरे हो जाते हैं, तो आपको वो आपके पूरे 2 साल की जो पादरोन होती है स्टोरी की, वो निकालनी होती है। फिर किसी से आप भाई ग्रोसरी स्टोर वाले से, किसी से भी आप कॉन्ट्रैक्ट बाई करो, उसको एडवोकेट से चेक कराओ कि उसने अच्छे से रेंटा और जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को भरा हुआ है। जब पूरा चेक हो जाता है कि बोल देता है हाँ सही है, फिर आपको भाई उसको ना हाफ पैसे ही देने हैं, पूरे पैसे नहीं देने हैं। मतलब कि 2000 दे दो या 1500, फिर अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लो, और अपना पासपोर्ट वगैरह और उसका कॉन्ट्रैक्ट लेके आप वकील पे जाओ और जमा करवाओ, तो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। मतलब 4 महीने में, 5 महीने में या 6 महीने में आपको टीआरसी मिल जाती है। और अभी प्रोसेस बताऊँ, जब आप सबसे पहले आपको मिलेगी 1 साल की, फिर 2 साल की, फिर आगे 2 साल की, इनमें आपको टैक्स भरना होता है गवर्नमेंट को। जब आपके पास 5 साल की आ जाती है ना, फिर आपको टैक्स भरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, आप आज़ाद हो जाते हो एक तरफ से। सिर्फ आपके जब रिन्यू कराओगे ना 5 साली वाली, तो सिर्फ आपको फिंगर ही देने पड़ते हैं। तो ये पेपर का पूरा भाई इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आप लोगों को दिया था। और अगर कोई और बात पूछनी होती है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, वहाँ पे आप कॉल वगैरह या मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपका ज़रूर टाइम निकाल के आपको मैसेज या कॉल करूँगा। और अभी बात करते हैं मेंटल हेल्थ और अकेलेपन पे। इस पॉइंट पे ना कोई बंदा बात नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा घर की याद आती है, अकेलापन महसूस होता है, बंदा स्ट्रेस में रहता है। तो अगर आप पीछे से भाई और अपना माइंड और अपना दिल मजबूत करके आते हो, तो आप यहाँ पे रह सकते हो, क्योंकि स्पेन भाई कोई वो नहीं है कि आप एकदम से अमीर हो जाओगे और आते सारी आपको फ्लैट मिल जाएगा, आते सारी आपको लाइसेंस मिल जाएगा। भाई नहीं, इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप एक अपनी खुद की कंट्री को छोड़ के किसी न्यू कंट्री में जा रहे हो, उनके वहाँ पे सब फूड भी अलग होगा, प्राइस भी अलग होंगे। तो फुल रेडी होके आना माइंड से और दिल से, और अपने घर वालों को भी समझा के आना कि भाई मैं जा रहा हूँ, अच्छे से रहूँगा, थोड़ा स्ट्रेस भी आ सकता है, आप लोगों को टेंशन मत करना,
सबसे मेन बात है, यहाँ ये चीज़ मजबूत होगी ना तो आप बहुत जल्दी कामयाब हो जाओगे। और अभी बात करते हैं कि स्पेन में किसको आना चाहिए और किसको नहीं आना चाहिए। तो भाई अगर आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रोंग है और आप स्ट्रगल को एक्सेप्ट कर सकते हो, लैंग्वेज सीखने को रेडी हो, तो भाई आप स्पेन आ जाओ। अगर आप ये सोच कर आओगे कि एकदम से पैसा आ जाएगा, मैं तो सीधा एक किसी रूम में, अच्छे से रूम में जाके रहूँगा, मुझे 1500-1600 वाली जाते सारी वो जो मिल जाएगी, तो भाई मत आना। आपको बस स्ट्रगल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा, लोगों से गाली भी खानी पड़ेगी जिस पे आप काम करोगे जब तक इलीगल रहते हो, सब कुछ आपको भाई सहना पड़ेगा। तो सोच लेना, अगर स्पेन आना चाहते हो तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, वरना भाई मत आना। और अभी मैं आपको ना एक होनेस्ट एडवाइस और वार्निंग दोनों देता हूँ। स्पेन आने से पहले प्रॉपर रिसर्च करो, बैकअप मनी रखो, फेक यूट्यूबर्स और एजेंट्स से दूर रहो। और मेन बात भाई, स्पेन आपकी लाइफ बना भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। तो ये आपने सोचना है कि आपने आना है या नहीं आना है। मैंने तो आपको अपनी, जो मैंने 15 सालों में देखा है, किया है, वो सब रियलिटी बताई है। मैं लोगों की तरह झूठ नहीं बोलता सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में। तो आप सोच लेना आपको कैसे करना है। और वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिख के बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और आप अपने उन दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना, जो स्पेन आने का सोच रहे हैं 2026 में, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो शेनिगन वीज़े वाले हों। और जो अभी लास्ट में आप, मैं बात करता हूँ वीज़े की। भाई आप एजेंट से बचो, आप अपनी खुद की फ़ाइल बना के प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रेडी करके बैंक में मनी रख के आप खुद का वीज़ा लगवा सकते हो। बट आपको एक मेन बात बताता हूँ भाई, सीधा स्पेन का वीज़ा मत लगाना, पूरे यूरोप का ही फ़ाइल अप्लाई करना। स्पेन सीधा वीज़ा नहीं देता, तो इस चीज़ से थोड़ा बचना। तो कमेंट करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना कर देना, लाइक शेयर फुल ठोक कर देना। मिलते हैं ऐसी एक सच्ची वीडियो में जो आपको रियलिटी बताएगी स्पेन की। तो बाय बाय।